सांस फूल चुका है। ऑलमोस्ट हम कॉन्कर करने के लिए यहां तक पहुंच चुके हैं। लो भाई, हमने कर दिखाया, फाइनली कर दिखाया है, वी डिड इट। तो साहब ये देखें आप, ये पूरा हत्ता जो है वो आपको यहां से नजर आ जाएगा। ये 360 डिग्री व्यू के लिए वाटर स्पोर्ट्स की काफी एक्टिविटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी कि ऐसा लग रहा है 50 डिग्री पहुंच चुका है, बिल्कुल एकदम तपा हुआ है। सारे फोन बंद हो रहे हैं ना, ये देखो भाई, इस तरह से जो है मेरे फोन के अंदर भी जो है इसी तरह से बार बार टेम्परेचर जो है वो बंद कर देती है। तो इस तरह का जो माउंटेन रेंज है वो बेसिकली हमारे लद्दाख रीजन की, मतलब रेगिस्तान तो ये है, बट रेगिस्तान के अलावा जो है यहाँ पर पहाड़ भी हैं। भाई देखो मेरे पीछे आपको कुछ नजर आया? कुछ दिन पहले झालमुड़ी इंसिडेंट हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, और ये भाई लोग जो है देखो मेरे सामने, ये सब हमारे इंडिया से हैं, बिहार से। मेहनत क्या होती है गर्मी के अंदर, कैसे काम किया जाता है यार, हेड्स ऑफ टू देम। मिट्टी का बनाया हुआ उस तरह का यहाँ पे आपको कैसल नजर आ रहा है, और ये बहुत पुराना बना हुआ है, कई सौ साल पुराना है। ये क्या है? एक गोश्त, प्याज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दुबई। आज मेरे पीछे आप बस देख रहे होंगे, इस बस से हम लोग जा रहे हैं आज हत्ता। बेसिकली एक ओमान का बॉर्डर है जहां पर ये हत्ता है। हत्ता लोकेटेड है दुबई से अप्रॉक्सीमेट 130 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस है। आज मैंने आपको दुबई से थोड़ा हटके जो है दिखाने के लिए प्लान किया है, तो वहां चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि दुबई जो है वो आपने बहुत देखा होगा, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन देखे होंगे, मगर दुबई के अलावा जो ये दुबई आपने देखा है और क्या क्या दुबई में है वो मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग चीजें जो है वो मैं एक्सप्लोर कराता रहता हूँ। आज जो है मैं आपको दुबई के पहाड़ कैसे हैं, किस तरह की यहाँ पर जो है वो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, तो हत्ता डैम जो है मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। वहां पर हेरिटेज विलेज है, वहां पर मैं आपको लेके जाऊंगा। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79. स्वागत है आपका हत्ता हेरिटेज विलेज में। मैं पहुंच गया हूं हत्ता, और यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है उसके बीच में हेरिटेज विलेज है, जो कि यहाँ का रूरल कल्चर और यहाँ की माउंटेन लाइफ जो है उसको दिखाते हैं। ये बहुत ही एंशिएंट विलेज है, बहुत पुराना। मेरे पीछे आप एक टावर भी देख रहे होंगे यहाँ पर, और लोकेशन जो है वो बहुत ही गजब की है, बहुत ही मज़ेदार एकदम माहौल है। मगर सबसे मुश्किल वाला काम जो है वो ये है कि इस टाइम यहाँ पर जो टेम्परेचर है, अभी 12:30 बजे हैं, और टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री जो है वो क्रॉस हो रहा है। तो थोड़ा मुश्किल काम है एक्सप्लोर करना, मगर ठीक है यार, इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये हम यहाँ की जो आपको रूरल लाइफ है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम पहुँच गए हैं हत्ता की हेरिटेज विलेज के अंदर। तो यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो निज़ाम रहा होगा किसी टाइम पे, वो यहाँ पर दिखाया गया है और इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बहुत ही पुरानी विलेज है ये। यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो हत्ता माउंटेन रेंज है ये अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर्स में फैली हुई है। मतलब ये ओमान के बॉर्डर से शुरू होके और पूरा एक रेंज है जो कि 700 किलोमीटर का रेंज है। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल विलेज जिसको कहते हैं, और ये बना के मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है इसको प्रॉपर, ये देख सकते हैं आप। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब यहाँ पर 6 या 7 लोकेशंस हैं जिसके ऊपर आज हम जाएंगे, और उन लोकेशंस के अंदर जो है वो हत्ता डैम है, नीमा लेक है, हेरिटेज विलेज है, उसके अलावा कुछ और जगहें हैं आसपास की जो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखें आप, ये प्रॉपर कल्चर जो यहाँ का रूरल होगा किसी ज़माने में, उसको एज इट इज़ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सामने की साइड में आप देख रहे होंगे जैसे कोई पुराना कैसल होता है, मिट्टी का बनाया हुआ, उस तरह का यहाँ पे आपको कैसल नज़र आ रहा है। वो लॉज में कन्वर्ट कर दिया है आई थिंक। और इसको ये देखें आप, दीवारें देख रहे हैं आप, ये मड की जो है वो दीवारें होती होंगी किसी टाइम पे। ये देखिए आप, छोटे छोटे दरवाजों के अंदर ये इस तरह का पूरा एक बनाया हुआ है ये हत्ता विलेज, ये कैसल पूरा वही मिट्टी का एकदम पूरा, जिस तरह के
गांव के अंदर ढांचे होते हैं उस तरह से इसको बनाया हुआ है। और उस साइड में कुछ और जगहें हैं, मैं लेके चलता हूँ आपको वहां पे। थोड़ा घूमने में मुश्किल हो रही है, शुक्र है मैंने ये हैट ले लिया है व्हाइट कलर का, तो थोड़ा सा जो है बचाव होने की उम्मीद है। ये देखें आप, अब ये देखिए लालटेन किसी जमाने में किसी केरोसिन वगैरह से जलाई जाती होगी, मगर आज की डेट में इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन कर दिया गया है। और यहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगहें हैं, यहाँ पे प्रेयर रूम्स हैं, लेडीज प्रेयर रूम है ये। तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आसपास जो है वो पानी का रिजर्व काफी है, क्योंकि यहाँ पर आसपास जो है वो जितना भी रेन वाटर होता है उसको कंजर्व करने के लिए इन्होंने वो डैम बनाया हुआ है। वहां पे भी अभी चलेंगे। ये देखें आप, किड्स प्लेइंग एरिया। तो भाई टेम्परेचर इतना है कि कैमरे ने धोखा देना शुरू कर दिया है। वार्निंग आनी शुरू हो गई है कि कैमरा नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, फोन गर्म हो चुका है। उसकी वजह से जो है बीच में मैं इतनी सारी क्लिप मैंने ली थी वो गायब हो गई। एनीवे, मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था, देखो ये खजूर के जो है इस तरह के बाग जो हैं वो आपको जगह जगह पर मिलेंगे यहाँ पे पूरे रीजन के अंदर। जैसे ही हमने हत्ता में एंटर किया और माउंटेन रेंज के अंदर गए, उसके बाद काफी जगहों पे जो है वो खजूर के जो है छोटे 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 बाग दिख रहे हैं। मगर बौने खजूर के पेड़ भी मैंने देखे हैं यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे। और जैसा कि यहाँ सामने की साइड में आप देख रहे हो, ये बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है। और टेम्परेचर होने की वजह से ना दूसरा वाला जो फोन है मेरा मेन, उससे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो तो शुक्र है कि दूसरा मेरे पास प्रोविजन था जिसको मैं यूज कर रहा हूँ अभी। तो थोड़ा सा बैठते हैं और थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं या कुछ हल्का पानी वानी पी लेंगे, तब तक वो थोड़ा सा कूल हो जाएगा। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा हेरिटेज विलेज जो है वो किस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो आप मेरे पीछे की साइड में टावर देख रहे हैं, ये तकरीबन 550 मीटर का इसके नीचे टनल है। और ये बहुत पुराना बना हुआ है, कई सौ साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बहुत पुराना है ये। कि नीचे की साइड में कुछ टनल्स वगैरह हैं, शायद ये जो ग्राउंड वाटर होगा उसको कंजर्व करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए इन लोगों ने कुछ प्रोविजन किया होगा एंशिएंट टाइम में। ट्राई करते हैं यार। वैसे इतना टेम्परेचर है कि यार बहुत ज्यादा, मतलब हालत खराब हो रही है, मगर अगर एक्सप्लोर करना है तो ये चीजें झेलनी पड़ेंगी। ये देखें आप, ये पूरा वहां पे टावर पे जाने के लिए यहाँ से ये जगह है। और आप पूरा ये एकदम रीजन देख रहे होंगे यहाँ से वहां तक किस तरह का है। तो बड़ा बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है। मतलब अगर आप देखें कि यार मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, क्योंकि टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, बहुत चढ़ के जाना होगा यहाँ से वहां तक ऊपर तक। तो जो पूरा रीजन है ना, ये मतलब सिर्फ ग्रीनरी आपको यहाँ मिल रही है। किसी भी माउंटेन पे अगर आप देखें तो आपको कुछ ग्रीन नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक जो है वो ग्रीन नहीं होगा माउंटेन में कहीं पे भी। इसी तरह का एक टावर आपको उस साइड में भी दिख रहा होगा, ये दूसरी साइड है बिल्कुल एकदम अपोजिट। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ना आज वो मजा नहीं आ रहा है एकदम व्लॉग बनाने में। बट स्टिल जो चीजें जो यहाँ पर रोज रोज तो आया नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ कि इस तरह का पूरा एकदम ये जो विलेज है ना उसको बनाया हुआ है। और चारों तरफ से जो है सिक्योरिटी पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको एक टावर अभी उधर दिखाया है ये वाला, उसी की इसके पीछे भी एक टावर जो मैंने अभी आपको दिखाया वो उस साइड में बना हुआ है। और ये पूरा अब इसको जो है वो शायद कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहाँ पर होती होंगी, कुछ म्यूजिक वगैरह का होता होगा, हिसाब किताब बनाया हुआ है, कुछ शॉप्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने बना दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक अरेबिक एंशिएंट कल्चर जो है ना वो किस तरह का होता होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज जो विलेज लाइफ है, विलेज लाइफ जो है वो ग्रीन रीजन के अंदर अलग होती है, और जो इस तरह के ड्राई रीजन्स होते हैं उनमें अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो वो चैलेंजेस मैं समझ पा रहा हूँ किस तरह के होते होंगे, क्योंकि 46-47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है ना वो इतना आसान नहीं है सरवाइव करना। और जो लोग यहाँ रहते हैं आज की डेट में तो इलेक्ट्रिसिटी है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, मगर उस टाइम पर किस तरह से सर्वाइवल होगा ये एक समझने वाली चीज है। तो भाई कुछ पीने के लिए ले लिया जाए। यहाँ पर ग्रोसरी है, एक ग्रोसरी सामने की साइड में भी आप देख रहे होंगे। तो कुछ पीने के लिए ले लें, क्योंकि इतनी प्यास लग रही है ना, हर 5 मिनट में एक बॉटल खत्म हो जा रही है। तो एक दो चीजें ले लेते हैं यहाँ से कुछ पीने की। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है हत्ता डैम। हत्ता डैम के लिए हमको जो है यहाँ पर पार्किंग नहीं है,
तो बस ने यहाँ पर हमको ड्रॉप किया है और यहाँ से ये फ्री शटल सर्विसेज है जो हमको लेकर जाएगी हत्ता डैम। तो चलो यार हत्ता डैम चलते हैं, वहां से आएंगे फटाफट। और 1 घंटे का हमारे पास टाइम है, उस 1 घंटे में हमको जाना है और वहां से वापस भी आना है। तो दोस्तों फाइनली हत्ता डैम हम आ चुके हैं और ये जो हत्ता डैम है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो तो एकदम तपा हुआ है, बहुत जबरदस्त वाला। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत अल्टीमेट। बट जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना सीन, ये आंखों को सुकून पहुंचाने वाला थोड़ा सा मंजर यहाँ पर नजर आया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस हत्ता डैम के बारे में बता दूं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1990 में हुआ है। उसका जो पर्पस है इसको कंस्ट्रक्ट करने का कि यहाँ पर जिस इस रीजन के अंदर जो भी बारिश होती है, जो भी रेन होता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था। जो आज आप देख रहे हो ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ डैम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काइकिंग वगैरह भी होती है, वाटर स्पोर्ट्स की काफी एक्टिविटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। Not wasted, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we. कमाल की एकदम जो है वो एक खूबसूरती यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह का जो माउंटेन रेंज है वो बेसिकली हमारे लद्दाख रीजन के अंदर जो है वो जरूर पड़ता है। बट यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इतना एलिवेशन होने के बावजूद जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब 46-47 डिग्री टेम्परेचर है। और आई थिंक इट लुक लाइक के ऐसा लग रहा है 50 डिग्री पहुंच चुका है, बिल्कुल एकदम तपा हुआ है। मगर स्टिल अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें, यहाँ पर अगर आपको वाटर स्पोर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। गर्मी की वजह से शायद मुझे कोई अंदर इक्का दुक्का को छोड़ के कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो भाई ये है दुबई के पहाड़। अब आप देख सकते हैं कि दुबई के अंदर जो ये भी है भाई साहब पहाड़ों के अंदर, डैम के अंदर। तो दुबई के अंदर जो है मतलब गर्मी के अलावा जो है यहाँ पे अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग टेरेन्स आपको मिलेंगी। मतलब रेगिस्तान तो ये है, बट रेगिस्तान के अलावा जो है यहाँ पर पहाड़ भी हैं। और वो किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह का जो है वो मौसम है, टेरेन है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि पूरा यूएई जो है वो मैं स्लोली जो है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपको भी साथ में लेके चलता हूँ। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, यहाँ की मार्केट्स, उसके अलावा यहाँ का रहन सहन, यहाँ का मौसम, ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आपको दिखाता रहूँ। और ये देखो यार, ऊपर से अगर हम नीचे वहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है ना। और यहाँ आने के लिए हमको नीचे बस ने ड्रॉप किया था और वहाँ से जो है ये इस तरह से जो है छोटी बसेस जो हैं वो यहाँ पर लेके आती है। तो ये है साहब हत्ता डैम। दुबई का बेसिकली बॉर्डर है, तकरीबन 130 किलोमीटर पड़ता है ये यहाँ तक आना। और यहाँ पर मेरी सलाह ये है कि अगर आप यहाँ को ठीक से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जब मौसम अच्छा हो तब आएँ। शायद सर्दियों में आपको आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक भी अगर आप आएंगे चलेगा। बिकॉज मई और जून जो है ना वो सर्वाइवल नहीं है। ये देखो भाई लोग, कैसा मौसम लग रहा है आप लोगों को? हालत खराब हो गया, बहुत हालत खराब हो गया। सारे फोन बंद हो रहे हैं ना। ये देखो भाई, इस तरह से जो है मेरे फोन के अंदर भी जो है इसी तरह से बार बार टेम्परेचर जो है वो बंद कर देती है। तो इसको हमारे जो फोन्स है ना, यहाँ पे इतनी हीट है कि हीट स्ट्रोक हमारे फोन्स को भी हो जा रहा है। तो ये इस तरह का कुछ मजा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और गर्मी जो है ना वो एकदम कमाल की है यार, बहुत ही ज्यादा एकदम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं है, ग्रीनरी नहीं है ना, तो शेड्स नहीं मिलेगा आपको कहीं ना कहीं पे आर्टिफिशियल कोई शेड मिल गया वहाँ पर तो आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। ये देखें आप, इस साइड के जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये उस साइड में आप देखें वहाँ पे शायद कुछ, हाँ वहाँ पर जो है वो कुछ वाटर का जो ऊपर से आने का फ्लो होगा। भाई आज तो कमाल हो गया, ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि टेम्परेचर की वजह से मोबाइल बंद हो जा रहा है। वो तो मेरे पास 2 हैं जिससे काम चल रहा है, कभी एक से कभी दूसरे से मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और ये साथ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। जितने लोग दिख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में सबके मोबाइल जो है वो बंद हो जाते हैं। मतलब इस मौसम के अंदर जो हम जैसे बावले दीवाने लोग हैं ना, वही यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो देखो वाटर स्पोर्ट का जहाँ पर भी है वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्का दुक्का वहाँ पर कुछ बोट्स हैं, 1-2 लोग काइकिंग कर रहे हैं उधर, उसके अलावा खाली पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जो मैंने
बाकी लोगों के वीडियोस वगैरह देखे हैं ना, उसके अंदर बहुत भीड़ होती है यहाँ। बहुत ही अच्छे मौसम में अगर आया जाए तो बहुत अच्छी जगह है ये एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल कुछ चलते हैं यार, कुछ खा पी लेते हैं, भूख सी लग रही है। और खाना जो है और पीना जरूरी भी है भाई, क्योंकि जिस तरह की जो एनर्जी है ना वो यहाँ पर, खास तौर पे जो बॉडी से पसीना निकल रहा है ना एकदम, जो बहुत ज्यादा जरूरी है पानी पीना। तो जो स्वेटिंग हो रही है ना उसकी वजह से कुछ ना कुछ पीते रहना चाहिए, और पीने के साथ कुछ थोड़ा मोड़ा खा भी लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है अब थोड़ी थोड़ी सी। बाकी मैंने आपको पूरा एकदम जो रीजन है वहां पर देखो यार, कोई गुफा टाइप की कुछ छोटा सा दिख रहा है। तो ये कुछ नज़ारे जो है वो इस तरह के हैं। फोन जो है वो एकदम गर्म हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ रुकना जो है वो आसान नहीं है। साइड में देखो कुछ वैन और कुछ खाने पीने के जो इटरीज हैं वो हैं। और यहाँ पे नीचे जाने के लिए जो है काइकिंग वगैरह अगर आपको करनी है, बोटिंग वगैरह, तो उसकी टिकट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अगर आप शौकीन है, अरे वाह भाई देखो मेरे पीछे आपको कुछ नजर आया? कुछ दिन पहले झालमुड़ी इंसिडेंट हुआ था हमारे इंडिया के अंदर। तो यहाँ झालमुड़ी और बेलपुड़ी आपस में मेरे ख्याल से बहन भाई होंगे। ये देखें आप, दिख रहा है? भैया ये भेलपुड़ी कितने का है? चेक किया। चेक करें। ये देखो भाई, ये रहा भेलपुड़ी। यहाँ पे 6 दिरहम का भेलपुड़ी है। बॉम्बे भेल, वेजिटेबल पकौड़ा एंड ऑल अदर थिंग्स। ये लो साहब, हमारी भेलपुड़ी जो है वो तैयार है। तो चलो यार, कहीं बैठ के कहीं थोड़ी सी छाया मिल जाए तो भेलपुड़ी खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। Make it till the sun's up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. तो भाई हमारा वहां पर तो ऊपर मामला बना नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही बुरा हाल है मतलब। तो मैं नीचे आ गया हूँ, शटल पकड़ के अपनी बस का वेट कर रहा हूँ, और बस अभी आएगी तो उससे फिर हम लोग नीचे जाएंगे। और ये भाई लोग जो है देखो मेरे सामने, ये सब हमारे इंडिया से हैं, बिहार से। मेहनत क्या होती है गर्मी के अंदर, कैसे काम किया जाता है यार, हेड्स ऑफ टू देम। थोड़ी देर खड़ा होना मुश्किल हो गया वहां पर मेरा। और बहुत ही, ये देखो आप, मतलब दूर दूर तक ना आपको सिर्फ जो टूरिस्ट अगर इक्का दुक्का आया हुआ है वही दिखाई देगा। और ये कल बता रहे हैं कि अगर आप कल आए होते ना तो बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे, और लोग जो है चक्कर खा खा के गिर रहे थे। वो हाल है यहाँ पे। इस टाइम 47-48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे जो दिख रहा है, वो महसूस जो हो रहा है ना, एकदम हीट है, एकदम बहुत बुरी वाली। गर्मी में घूम रहा है। गर्मी में घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी है। जो आ रहा है वो रोता हुआ आ रहा है, बहुत गर्मी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी यहाँ पर स्वान लेक पे। ये देखिए छोटी सी एक लेक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पर नहीं है, मगर बहुत प्राइम सी लोकेशन है बिल्कुल। मतलब बिल्कुल जो वैली है ना, ये वैली के बीच में जब हम लोग वहाँ से नीचे उतर रहे हैं तो ये लेक पड़ी है, और इस साइड में ये आपका पूरा माउंटेन रेंज। और यहाँ पर आप देखिए पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ, और कुछ वहाँ पर स्वान वगैरह भी देखे थे मैंने अभी। और मेरे ख्याल से ये पूरा जो रीजन है ना, वहाँ पर ये छोटी छोटी इस तरह की जो लेक वगैरह हैं वो बना के रखी हुई हैं, आर्टिफिशियली बनाई हुई होंगी, क्योंकि ये पूरा रीजन इतना ड्राई है कि यहाँ पर अगर कुछ भी तरह का अगर पानी का सोर्स है तो वो ये चीज़ें हैं। कि इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे और कहीं पे पानी होगा। तो जितनी भी शायद बारिश होती होगी या जो भी रेनी सीजन के अंदर जितना भी यहाँ पर कंजर्वेशन हो सकता होगा, ये उसके थ्रू होता होगा। और यहाँ से ये नीचे वो डैम से जो है शायद यहाँ पे आता होगा, और यहाँ से ये नीचे जाता होगा, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, तालाब टाइप का है, छोटा सा ही। Do you hear that? छोटी 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 फिशेस जो हैं वो आपको दिखेंगी यहाँ पे, देखो बहुत सारी हैं। Like, I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list. ये वाला जो पोर्शन है, मतलब लेक से पानी जो है वो नीचे की साइड में जो है अलग अलग शायद कॉलोनीज होंगी, वहां पर सप्लाई होता होगा। और ये देखिए यहाँ से
गाड़ियां जो है वो छोटा सा ये पुल है, उस पर से गाड़ियां जाती हैं और ये पानी नीचे की साइड में जो है वैली में जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर से पानी आता होगा जाता होगा। और ये देखें आप सब अरब के अंदर जो है वो किस तरह का हिसाब किताब होता है, माहौल होता है। और कहीं कहीं पे आपको खजूरों के या कुछ और दरख्त झाड़ वगैरह टाइप के दिख जाएंगे, मगर प्रॉपर ग्रीनरी जो है वो या तो बनाई गई होती है, अगर कोई रिजॉर्ट वगैरह होगा तो ग्रीन होगा, या कोई किसी ने बाग बनाया होगा छोटा मोटा, वो ग्रीन हो सकता है। मगर वैसे जो है वो बिल्कुल इस तरह की जो पथरीली मिट्टी और पथरीले जो रास्ते हैं ना, वही मिलेंगे आपको यहाँ पे। पूरी रेंज इसी तरह की है ये, नो ग्रीनरी एट ऑल। टेम्परेचर कमाल है। तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ कोई खास कुछ है नहीं ऐसा दिखाने के लिए या बताने के लिए। देखते हैं आगे कहाँ लेके जाते हैं। और ये सामने की साइड में आप देख रहे होंगे एक रिजॉर्ट है, ये एसएस रिजॉर्ट। शायद इस रिजॉर्ट के अंदर ग्रीन आप देख रहे हैं ना, ग्रीन है, तो ये ग्रीन है, इसका मतलब ये कोई ना कोई बनाया गया या लगाया गया पूरा रिजॉर्ट है, जिसको कहते हैं लीम लेक। ये मेरे पीछे से आप पूरा एरिया देख रहे होंगे। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त नीचे जो वैली है ना उसको डेवलप किया हुआ है। और ये मेरे साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया लीम लेक का है। यहाँ पर लेक है जो शायद वही सिस्टम है कि डैम से जो पानी आता है उसको जगह जगह पर जो है छोटी छोटी इन्होंने लेक बनाई हुई है। यहाँ पर कुछ आइसक्रीम पार्लर और कुछ कैफेटेरिया वगैरह हैं, और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब इतना ड्राई है यार कि ग्रीन तो यहाँ पे है ही नहीं। जहाँ जहाँ पे भी आपको ग्रीन दिख रहा होगा वो बनाया गया होगा बेसिकली। तो इस तरह से इस लेक को जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से वहां तक आप वॉक करें, घूमिए। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा मैन मेड है। मतलब यहाँ पर चीजों को बनाया हुआ है और उसको मेंटेन किया जा रहा है। और फैसिलिटीज की अगर बात करें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। सफाई के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी कोई रैपर नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो कि यहाँ पर गंदगी फैलाए। उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो कानून भी उसी तरीके से बनाए हुए हैं। ये देखें आप, ये ट्रैक देख रहे हैं तो ट्रैक को भी आप देखिए, बहुत ही कमाल का ट्रैक बनाया हुआ है। पेड़ लगाए हुए हैं। इधर की साइड में एक बाग है। बट मेन अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, देखो काइकिंग चल रही है। तो अच्छा एरिया है। मतलब थोड़ा सा अगर हम शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहें तो वो जगह जो है वो ये हो सकती है। हत्ता जो है वो बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था, काफी टाइम से सोच रहा था कि हत्ता भी जाएंगे। तो फाइनली आज हत्ता का नंबर था और हत्ता का टूर आज कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको एक अलग टेरेन, अलग लोकेशन, अलग जो है माहौल जो है वो दुबई से हटके जो है दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको। अरे वाह, ये देखें आप, पूरा सूरज जो है वो इस टाइम सर पे आप देख रहे होंगे। और बहुत ही गर्मी है, मगर फिर भी यार देखो लोग जो है वो मजे ले रहे हैं। और पानी का कलर देखो यार, अंदर आप ग्रीनरी देख रहे हो इसके अंदर, मतलब पूरा अंदर से आपको क्लीन वाटर दिखेगा एकदम। कोई गंदगी, कचरा, मिट्टी, धूल आपको कुछ नजर नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। बैठने के लिए कुछ है, बहुत आगे तक है बेसिकली। ये पार्क है आगे, बहुत लंबा चौड़ा सा। मुझे नहीं लगता मैं करूंगा क्या वहाँ जाके, कोई फायदा तो मुझे लग नहीं रहा है। बट एक्सप्लोर करने के लिए मैं उतरा था, वो मैंने कर लिया है यहाँ पे। कुल मिला के यूए के चैप्टर में एक और जो है वो पेज कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा, चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप इसी तरह से जो है वो चैनल को सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह यूएई से बाहर भी जाएंगे जल्दी। आज की लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो ये है हिल पार्क। ये हिल पार्क जो है वो इस लोकेशन पे बनाया गया है कि यहाँ पर ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी 360 डिग्री का डेक बना हुआ है, जहाँ से पूरा रासल खेमा जो है वो आप देख सकते हैं। मगर अभी देखते हैं, अगर गर्मी थोड़ी सी कम लगेगी तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं तो आप यहीं से इसके जो है नज़ारे और अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस तरह का पार्क है ये। और कुछ शायद खाने पीने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े है, और यहाँ पे ये पार्क का गेट। तो अभी तक का जो पूरा टूर है उसके अंदर अगर कहीं पे किसी हिल के ऊपर थोड़ी बहुत ग्रास नज़र आ रही है तो वो यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पर जो है वो इधर पूल वगैरह है, कुछ बारबेक्यू वगैरह आप कर सकते हैं, चिल्ड्रन एरिया है। मगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इस तरह का पूरा ऊपर तक कुछ घास और झाड़ नज़र आ रहे हैं, और ये लगाए गए हैं। ये इस जगह पर ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी अच्छी लग रही है
क्योंकि पूरा अभी तक जो देखा है ना वो ड्राई रीजन देखा है, कहीं से कहीं तक भी कोई ग्रीनरी नहीं थी, तो इस जगह को शायद ये उसी तरह से डेवलप कर रहे हैं। क्या कहते हो आप लोग? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ज्यादा है हाँ, बहुत ज्यादा है धूप ज्यादा है, एंजॉय नहीं कर पा रहे एंजॉय नहीं कर पाए वो थोड़ा विंटर का सीजन में आ गया था अच्छा विंटर के सीजन में। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर विंटर का सीजन होना तो फिर कहना ही क्या है, मजा आ जाएगा यहाँ पे। मगर कोई बात नहीं यार, जब हमको घूमना है तो फिर शिकायत करने का क्या फायदा। ये देखें इस तरह से जो है कुछ, बट ये चीज जो है ना, ये अरे अनार के पेड़ भी हैं। ये देखो यहाँ कुछ फ्रूट्स के पेड़ वगैरह भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे अनार है, बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटी छोटी जगह पर रेस्ट करने के लिए जगहें बनाई हुई हैं। 40 मिनट का हम लोगों को टाइम दिया हुआ है, 40 मिनट के अंदर इस जगह को एक्सप्लोर करना है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद देखें आप यहाँ से कैसा लग रहा है। जब हम पूरा ऊपर पहुंचेंगे हमको वहां जाना है पूरा दूर, अभी टाइम लगेगा। ये देखो भाई लोकल पार्टियां वगैरह चलती रहती हैं। ये बारबेक्यू के लिए जगह बनाई हुई है, तो भाई पर्सनल पार्टी चल रहा है, लोगों का बारबेक्यू लगाया हुआ है, पूरा एहतमाम और इंतजाम। ये क्या है? एक गोश्त प्याज प्याज अच्छा वो जब पका हो जाएगा उसके अंदर बहुत अच्छा ताम भी है और बहुत फायदा भी है। अच्छा, तो ये क्या बना रहे हो आप? टिक्का? हाँ। तो प्याज अलग से क्यों उसको वो कर रहे हैं आप? वो एक दिन प्याज ऐसा कबाब करेगा। अच्छा, कबाब फायदे के लिए। वेरी गुड। तो भाई अपने अपने खाने के तरीके हैं। वो टिक्का वगैरह बना रहे हैं, साथ में प्याज। हमको जाना है वहां पे, यहाँ से कुछ दूर दूर तक देखो, और बीच में वहां पर आपको खजूर के बाग दिख रहे होंगे। तो भाई जैसा आप लोग देख रहे हो कि मेरे पीछे की साइड में यहाँ पर कुछ कॉलोनीज बनी हुई हैं। आई थिंक ये लोकल्स वगैरह का कुछ रेजिडेंशियल एरिया मुझे लग रहा है। और उसके अलावा दूर एक छोटा सा और मुझे लेक नज़र आ रहा है वहाँ पे, आप ये देखें बहुत दूर। और यहाँ से पूरा व्यू काफ़ी हद तक मिल रहा है, बट थोड़ा सा जैसे ही हम ऊपर की साइड में जाएंगे तो हमको जो है वो पूरा 360 डिग्री व्यू जो है वो मिलेगा। चलो वहाँ चलते हैं। और इस तरह से देखो छोटी छोटी बारबेक्यू की जो एक जगह है स्पेसिफिक, वो बनाई हुई है यहाँ पे इन लोगों ने। और इस साइड में पूरी वैली के अंदर मस्जिदें हैं, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, इस साइड में अलग हैं। तो बहुत ही डिफरेंट सा फील है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा फील है कि जो हमारे इंडिया के अंदर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ इस तरह का आप फील ले सकते हो। क्योंकि अगर वहाँ पे इस तरह की टेरेन मिल भी जाएगी तो इस तरह के वैली के अंदर वेल प्लान्ड कॉलोनीज आपको नहीं मिलेंगी, जो शायद यहाँ की अलग खूबसूरती है। सांस फूल चुका है, ऑलमोस्ट हम कॉन्कर करने के लिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और हमारी बस के जो हैं तकरीबन 80-90% लोग जो हैं वो ऊपर नहीं आए। ये साहब हम पहुँच गए। लो भाई हमने कर दिखाया, फाइनली कर दिखाया है, वी डिड इट। तो साहब ये देखें आप, ये पूरा हत्ता जो है वो आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। ये 360 डिग्री व्यू के लिए डेक बनाया हुआ है, हर तरफ आप देखो। तो भाई मोस्ट ऑफ द लोकेशन जो है यूएई की मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करा दी है। बार बार जो है मेरा कैमरा बंद हो जा रहा है, तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा आपको क्या अलग लगा अपने मुल्क से या अपनी कंट्री से, या अपने जो रीजन है, लद्दाख वाला रीजन है उस रीजन से, या मनाली वाला जो रीजन है उस रीजन से आपको क्या फर्क महसूस हुआ, आप बताइएगा कमेंट करके।